ठीक है, नाउ मैं अनम्यूट कर सबको। ठीक है, आज का जो टॉपिक है, कल मैंने हम लोगों ने बेसिकली एरे लिस्ट के बारे में बहुत कुछ देखा था, राइट। एरे लिस्ट के कुछ फंक्शंस थे, तो एरे लिस्ट के मैंने 3-4 फंक्शन बताए थे कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉरी, वन सेकंड। तो फिर हम लोगों ने एरे लिस्ट के बारे में देखा था, कुछ चीजें थी जो एरे से भी बहुत बेटर एरे लिस्ट में दिया था, राइट। तो इसमें मैंने आपको 3 मेथड बताए थे जो सबसे ज्यादा काम में आते हैं। एक है डॉट ऐड नाम की मेथड है, और आप पे आप वैल्यू डाल सकते हैं, जो भी वैल्यू है आपके, स्ट्रिंग में, डबल कोट में डाल सकते हो, नंबर डाल सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट्स, कुछ भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बताया था। उसके बाद मैंने आपको एक वैल्यू बताया था, गेट नाम की मेथड, जिसमें आपको इंडेक्स प्रोवाइड करना पड़ता है। उस इंडेक्स से आप उस इंडेक्स में कौन सी वैल्यू स्टोर है वो आपको बताता है। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको एक और मेथड बताया साइज नाम की, राइट। एक्स डॉट साइज नाम का लिखा था मैंने। ये बताता है उस एरे की साइज क्या है, क्योंकि एरे लिस्ट जो है वो डायनामिक है। जैसे आप एलिमेंट ऐड करोगे आपकी एक साइज बढ़ती जाएगी, जैसे आप रिमूव करोगे एक से कम होती जाएगी। तो आपका ये रन टाइम पे जो भी करंट वैल्यू है उसकी वो देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मैंने आपको एक बताया था कंटेंट्स वाला मेथड, ये इतना इंपॉर्टेंट है। इससे आपके सारे क्वेश्चन के आंसर निकलने वाले, ये वाला मेथड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको आइदर ट्रू और फॉल्स देता है, मैंने आपको कल बताया था इसके बारे में, ये ट्रू और फॉल्स देता है। ठीक है, अभी हम लोग छोटा सा प्रोग्राम करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। जैसे मुझे क्वेश्चन पूछ रहा है किसी सर डुप्लीकेट वाला कैसे निकालते हैं, तो इससे काम बन जाएगा। मान लीजिएगा मेरे पास एक एरे है, यहाँ पे एरे लिस्ट लेते हैं। ठीक है, इसमें मैं क्या करता हूँ, कुछ एनिमल्स के नाम लिखता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डॉग लिखता हूँ, यहाँ पे मैं कैट लिखता हूँ, यहाँ पे डॉग लिखता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे बफेलो लिखता हूँ, जैसे यहाँ पे इस शॉर्टकट में लिखा मैंने। यहाँ पे मैं काऊ लिखता हूँ, फिर यहाँ पे मैं कैट लिखता हूँ, और यहाँ पे मैं टाइगर लिखता हूँ। ठीक है, मान लीजिए आपको इंटरव्यू दिया है, ये आपकी लिस्ट है, हम बोला कि ये आपकी लिस्ट है। मुझे इसमें सारे जो डेटा है यूनिक चाहिए। जैसे कि और एक लिस्ट बनाओ, सुनिए मेरी बात, और एक लिस्ट बनाइए, उसमें मुझे सब यूनिक चाहिए। तो डॉग एक ही बार, यहाँ पे डॉग मल्टीपल टाइम्स आया ना, एक ही बार चाहिए। कैट भी मुझे एक ही बार चाहिए। जैसे बफेलो एक ही बार है, एक ही बार चाहिए था। मुझे काऊ एक ही बार चाहिए था, और टाइगर। इसने क्या किया देखिए, इसने जो भी डुप्लीकेट था वो रिमूव कर दिया, राइट। ये आपका प्रोग्राम है बेसिकली। तो प्रोग्राम क्या है आपका, आपको रिमूव डुप्लीकेट्स करना, हम इससे कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर हम लोग बताता हूँ। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इस लिस्ट में 1 बाय 1 एलिमेंट ऐड करने वाला हूँ, राइट। यहाँ के जो भी नंबर है वो एलिमेंट ऐड करूंगा इस लिस्ट में। बस एक चीज मैं चेक करूंगा, ऐड करने से पहले मैं उस चेक करूंगा उस लिस्ट में वो एलिमेंट है क्या नहीं, वो मैं चेक करूंगा, विच इज मोर इंपॉर्टेंट। अगर नहीं है तभी मैं इसको ऐड करूंगा, अदरवाइज मैं इसको ऐड नहीं करूंगा। ये इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आपको ऐड कब करना है, जब उस लिस्ट में ऑलरेडी वो एलिमेंट नहीं होगा तभी ऐड करना है, अदरवाइज नहीं करना, राइट। ये पूरा लॉजिक का यही खेल है। अगर आप जिस नॉर्मल एरे से जाते हो ना, तो आपको हर एक इंडेक्स पे देखना पड़ता है, हाँ ये एलिमेंट है क्या, एलिमेंट है क्या, एलिमेंट है क्या, ये वाला। तो विच इज नॉट पॉसिबल थ्रू एरे। एरे लिस्ट से डायरेक्टली एक मेथड आता है, जैसे मैंने बताया डॉट कंटेंट से आपका पूरा काम करके देगा। ठीक है, मैं हम लोग इसका प्रोग्राम लिखते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। गिव मी सेकंड ओनली। ठीक है, सब लोगों को प्रोग्राम लिखना है। तो यहाँ पे मैं स्ट्रिंग लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग लिखा। ठीक है, यहाँ पे मैं जैसे मैंने क्या क्या ऐड किया था, अब लिस्ट में क्या था, डॉग कैट डॉग, ओके, डॉग कैट डॉग। ठीक है, डॉग कैट डॉग। मे बी वो स्पेलिंग मिस्टेक हुआ, छोड़ देता हूँ। टाइगर। ठीक है,
यहाँ पे मैं रेट लिखता हूँ, ठीक है। ये मुझे एक ही बार चाहिए, जैसे कि यहाँ पे डॉग 2 बार आया, यहाँ पे भी मैं कैट लिखता हूँ, बेटर रहेगा। 2 बार कैट आए, तो मुझे और एक लिस्ट बनाना है जिसमें मुझे सारे एलिमेंट सिंगल चाहिए। तो वो जो लिस्ट होगी, मान लीजिए मेरा वाई लिस्ट होगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो अपना एक्स जो लिस्ट है, मुझे पहले इसको इटरेट करना पड़ेगा। तो हम लोग इटरेट ऐसे करते हैं, फॉर ये अरे की तरह ही है, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एक्स डॉट साइज आई प्लस प्लस। और जैसे मैंने बताया था, मैं उसमें वैल्यू डालने से पहले मैं चेक करूंगा वाई डॉट कंटेंस एक्स डॉट गेट, यहाँ पे आई लिखा। हो गया मेरा पार्ट। देखते हैं, मैं इसको रन करता हूँ, फिर आपको एग्जांपल देता हूँ। आया, देखिए सारी चीजें एक सेकंड ना। ओ सॉरी, यहाँ पे छोटा स्मॉल चाहिए था तो कम था। देखिएगा यहाँ पे देखिए, 2 बार डॉग था तो एक ही बार डॉग है, 2 बार कैट था तो एक ही बार कैट है, बफेलो टाइगर सिंगल था तो काम बन गया। तो हम लोग देखते हैं इसको ये इसने आउटपुट क्यों दिया, फिर हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, जो मेरा जो लिस्ट बना है एक्स नाम का, तो उस एक्स नाम के लिस्ट में क्या क्या आया, पहली बार चीजें देखिए, डॉग है, कैट है, फिर डॉग है, फिर बफेलो है, फिर टाइगर है, फिर रैट है, फिर कैट है, राइट। यहाँ पे देखिएगा, इसका इंडेक्स 0 है, इसका इंडेक्स 1 है, इसका 2 है, 3, 4 और 5, राइट। तो मेरे लिस्ट में ऐड हुआ। अभी मेरे वाई नाम की जो लिस्ट है वो एम्प्टी लिस्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पहली चीज, फर्स्ट इटरेशन बस मैंने डिक्लेयर किया इसको। अभी यहाँ पे देखिए, फॉर लूप आया, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एक्स डॉट साइज, साइज ये ट्रू हो जाएगा। जैसे इनिशियली मैंने क्या बताया, आपकी जो वाई नाम की जो लिस्ट है वो एम्प्टी लिस्ट है, उसमें कुछ भी नहीं है, राइट, क्योंकि मैंने जस्ट डिक्लेयर किया। तो देखिएगा, वाई डॉट कंटेंस एक्स डॉट गेट आए, आई की वैल्यू तो 0 है इनिशियली, तो एक्स डॉट गेट 0 में क्या आएगा, 0th इंडेक्स पे क्या आपका डॉग है, तो आपको यहाँ पे डॉग देगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, डॉग आएगा। नाउ टेल मी, वाई की लिस्ट में डॉग है क्या, नहीं है, राइट। तो ये फॉल्स देगा, फॉल्स देगा, इसीलिए आप इस ट्रू इसमें जाएगा नहीं, एल्स पार्ट में जाएगा और उसमें ऐड क्या करेगा, डॉग ऐड करेगा। तो देखते हैं ये इसने क्या ऐड किया, उसने डॉग ऐड किया, इसने ऐड किया डॉग, राइट। फिर आई की वैल्यू बढ़ गई, आई की वैल्यू बढ़ गई, आई की वैल्यू हो गई 1, राइट। जैसे ही 1 होता है यहाँ पे फिर से चेक करेगा, 1 पे क्या है, कैट है, तो यहाँ पे कैट आएगा। ना वो चेक करेगा ये जो वाई नाम की लिस्ट में उसमें कैट है क्या, वाई नाम की लिस्ट में कैट है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आएगा, फेल आएगा। फेल आए इसे एल्स पार्ट में गया, उसने ऐड किया, उसने क्या ऐड किया, कैट ऐड किया, तो वाई नाम की इसमें कैट आ गया, राइट। फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, आई की वैल्यू बढ़ जाएगी, आई की वैल्यू जैसी बढ़ेगी ये इसको पॉइंट करेगा, डॉग को पॉइंट करेगा, राइट। तो यहाँ पे चेक करेगा इसमें डॉग है क्या, यहाँ पे डॉग। नाउ टेल मी, वाई में डॉग है क्या, है, वाई में डॉग, तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। ट्रू हो गई इसलिए इफ पार्ट में जाएगा, मैंने यहाँ पे कुछ भी कोड नहीं लिखा, चल सकता है, तो कुछ नहीं लिखा, बस जाके आएगा, कुछ नहीं करेगा, राइट। तो उसने कुछ ऐड भी नहीं किया। फिर आई की वैल्यू बढ़ गई, आई की वैल्यू बढ़ने के बाद बफेलो आ जाएगा, बफेलो इस लिस्ट में है क्या, इस लिस्ट में बफेलो नहीं है, राइट, तो फेल हो जाएगा।
तो वाई में ऐड हो जाएगा, तो यहाँ पे बफेलो हो जाएगा। फिर टाइगर हो जाएगा, फिर कैट के लिए वो चेक करेगा, उसको वैल्यू मिल जाएगी तो वो नहीं ऐड करेगा। इस वे से चलता जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्वेश्चन आंसर लेते हैं 2 मिनट जस्ट। आई विल पॉज द वीडियो। ठीक है, फिर ये वाला तो होगा। अभी हम लोग क्या करते हैं, 2 लिस्ट लेते हैं। ये मेरा लिस्ट एक्स है, इसको मैं वाई लिखता हूँ, एफ एलिफेंट लिखता हूँ, ईयरली। यहाँ पे मैं रैट लिखता हूँ, यहाँ पे मैं डॉग बफेलो टाइगर, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, ठीक है चलेगा। अभी मेरा टास्क क्या है पता है क्या, मेरे ये 2 लिस्ट में से यूनिक डेटा चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पर अगर आप देखिएगा, डॉग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है, तो 3 बार डॉग है, तो 2 अलग अलग लिस्ट में। मुझे बस एक ही लिस्ट में करना है वो। समझ में आया? मुझे बस दोनों लिस्ट में से यूनिक डेटा चाहिए, बाकी कुछ नहीं करना। राइट, तो मैं क्या करूंगा, पहले ये वाला के लिए लॉजिक लिखूंगा। तो मेरा ये तो लॉजिक तो सेम वैसे का वैसा रहेगा, इसमें कुछ चेंज नहीं करना मुझे। फिर मैं, जैसे मैंने एक्स के लिए इटरेट किया, अभी मैं किसके लिए इटरेट करूंगा, नया जो ये जो नया लिस्ट है वाई, उसके लिए इटरेट करूंगा सेम लॉजिक से। राइट, मैं आपको इसका इनपुट आउटपुट दिखाता हूँ, फिर हम लोग देखते हैं इसके ऊपर। तो इस केस में मैंने ऑलरेडी एक्स और वाई यूज किया, तो यहाँ पे जो नया मेरा बनेगा इसको मैं जेड यूज करता हूँ। राइट, जैसे मैंने बताया था, मैंने एक्स के लिए यूज किया, अभी मुझे सिर्फ सेम कंसेप्ट मुझे वाई के लिए यूज करना है। मैं और एक फॉर लूप लिया, बस इसकी जगह मुझे वाई लिखना है बस। ठीक है, मैं इसका, और ये मुझे इनपुट प्रिंट क्या करना है, जेड करना है। देखते हैं इसका आउटपुट बराबर आता है क्या। देखिएगा, सब में से यूनिक ही डेटा प्रिंट हुआ, डॉग कैट बफेलो टाइगर एलिफेंट रैट। राइट, देखिए यहाँ पे एलिफेंट और रैट ये था कि जो अगले वाले इसमें नहीं था, तो इसने भी यूनिक ही किया। तो सिंपल सा, जो मैंने फर्स्ट जो लॉजिक लगाया था वही मैंने लॉजिक लगाया। यहाँ पे देखिएगा मैंने क्या किया, यहाँ पे जो मैंने ऑलरेडी कॉपी पेस्ट किया है ये वाला, तो मैंने एक्स के लिए दिया, पहले एक्स नाम की लिस्ट ली, उसको मैंने वाई नाम के जेड नाम की लिस्ट में डालते चला गया। अगर डुप्लीकेट है तो नहीं लिखा, सिंगल वैल्यू लिया। राइट, वो होने के बाद मैंने सेम कंसेप्ट पर वाई के लिए अप्लाई किया, जो सेकंड लिस्ट है, और उसमें जो भी डुप्लीकेट है, डालने से पहले मैंने चेक किया भाई डुप्लीकेट ऑलरेडी एग्जिस्ट है क्या, अगर नहीं है तभी ऐड किया, नहीं था। जैसे कि फॉर एग्जांपल एलिफेंट जो है, ये ईयरली जो एक्स नाम के लिस्ट में नहीं था, तो ऑब्वियसली वाई ये जो मेरा जेड नाम का लिस्ट है इसमें भी नहीं आएगा। फिर जैसे मैंने इसके इटरेशन चालू कर दिया, तो उसको नहीं मिला, उसने ऐड कर दिया। राइट, इस वे से आप कर सकते हैं। इसका भी मैं कोड आपको लिख के देता हूँ, अभी ये वाला पूरा कोड यहाँ पे जाएगा। दो लिस्ट में से यूनिक ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद कौन सा प्रोग्राम ले सकते हैं लिस्ट के ऊपर, ओके। अभी इसी जो हम लोगों ने जो फर्स्ट प्रोग्राम किया था, ये तो सेम लॉजिक हम लोग लिख सकते हैं। तो आपको एक एरे देंगे, प्रोग्राम में लिखता हूं, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम द एरे, मतलब आपके पास वो एरे देंगे खुद को, लिस्ट की जगह एरे लिखता हूं मैं पे। तो मान लीजिएगा आपका जो एरे है, इंट ए लिखता हूं, ऐसा लिखता हूं, 1,2,3,1,5, ऐसा ये एरे है। मुझे क्या करना है, इसमें से यूनिक डेटा निकालना है। जैसे कि इस केस में देखो 1 1 2 बार है, वो भी एक ही कार करना है। लेकिन पहले केस में हम लोगों ने जो प्रोग्राम लिखा था, हम लोगों ने जो डुप्लीकेट निकाले थे, हम लोगों ने कहां से निकाले थे, लिस्ट में से निकाले थे बेसिकली। जैसे आवर क्वेश्चन, फ्रॉम द लिस्ट। कभी कभार आपको इंटरव्यू में आपको एरे बोलेंगे, बोलेंगे एरे है, इसमें से मुझे डुप्लीकेट निकालो,
तो आपको क्या करना याद रखिएगा, इस केस में आपको सेम लॉजिक है, यहाँ पे जो एरे लिस्ट है उसकी जगह बस एरे यूज करना है, लेकिन आपको डिक्लेयर तो एरे लिस्ट ही करना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो कर नहीं। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसका लॉजिक, जो पहले वाला प्रोग्राम था वही हम लोग यूज करेंगे, उसमें बस एक दो चीजें चेंज करेंगे। ठीक है, ये मैं निकाल देता हूँ, जैसा हम लोगों ने डिसाइड किया था वैसे ही करते। जो मेरा एरे था, मैं एरे लिख देता हूँ इसको। अभी यहाँ पे इंट है, याद रखिएगा, यहाँ पे मैं एक्स लिखता हूँ, याद है कि यहाँ पे एक्स है, तो मुझे सब तरफ पे एक्स लिखना पड़े, एरे है तो, और ये इंटीजर नंबर है तो मुझे यहाँ पे जो एरे लिस्ट है दैट शुड बी इंटीजर। याद रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे आप गलती करोगे, मोस्टली इंटरव्यू यही चेक करता है, यहाँ पे तो इंट लिखा है, ये तो डेटा मेरा इंट में है तो ये भी इंट में होना चाहिए। और जो एरे होता है इसके लिए साइज नाम का मेथड नहीं होता, इसके लिए एक्स डॉट लेंथ होता है, याद रखिएगा, राइट। इसमें एरे एरे से हम लोग जब डेटा निकालते हैं एक्स डॉट गेट नहीं होता, हम लोग को मैंने पढ़ा था आपको, इसमें हमेशा ऐसा होता है, राउंड स्क्वायर ब्रैकेट होता है, राइट। हो गया आपका काम, देखना है सेम लॉजिक से हो रहा है क्या। देखो सब यूनिक ही डेटा आ गया है ना, क्योंकि अपने इसमें प्रॉब्लम देखो, वन दो बार था, दो तीन बार था, दो भी बार मल्टीपल टाइम था, फाइव भी मल्टीपल था, लेकिन उसने एक ही बार दिया। ये भी प्रोग्राम को पूछेंगे, क्योंकि आपको एरे से भी डुप्लीकेट निकालना है, आपका सेम प्रोग्राम रहेगा, कुछ डिफरेंट नहीं है। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। अभी किसी ने मुझे क्वेश्चन पूछा था प्रोग्राम का लॉजिक है, इसके लिए आपके लिए भी हो सकता है, ये सेम कंसेप्ट है। देखिएगा, तो मेरा जो एरे है उस केस में ये नंबर्स आएंगे, 1 2 3 1 4 5 2 5, बराबर है। जैसे मैंने एक y नाम का लिस्ट बन गया मेरा, इसमें i की वैल्यू 0 है, x डॉट लेंथ कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे आएगा, यहाँ पे देखेगा y नाम की लिस्ट में x ऑफ i मतलब क्या आएगा, i की वैल्यू तो 0 है, तो x ऑफ 0 में आपको ये इंटीग्रेट करेगा, तो वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। वो चेक करेगा y नाम के लिस्ट में 1 है क्या, वो क्या होगा, यहाँ पे रिटर्न क्या आएगा, यहाँ पे उसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगा, राइट, क्योंकि 0 इंडेक्स पे 1 है। तो y नाम की लिस्ट में 1 है क्या, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स हो इसलिए एल्स पार्ट में गया, y डॉट ऐड किया, ऐड मेथड क्या करता है, ऐड करता है, क्या ऐड करेगा, x ऑफ i मतलब 0, तो x ऑफ 0 में क्या वैल्यू है, 1 है, इसीलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा, ऐड किया उसने। मैं यहाँ पे आपके लिए x ऑफ i की लेटेस्ट वैल्यू भी दिखाता हूँ तो बेटर रहेगा, तो 1 था, उसने 1 ऐड किया, फिर i की वैल्यू बढ़ेगी, i की वैल्यू 0 से लेके 1 हो गई, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, बराबर। तो x ऑफ 1 में क्या है, 2 है, तो आप बताइए y नाम के लिस्ट में 2 है क्या, y नाम के लिस्ट में 2 है क्या, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन फॉल्स हुआ इसलिए यहाँ पे आया, एल्स पार्ट में आया, उसमें यहाँ पे ऐड कर दिया, तो उसने 2 को भी ऐड कर दिया, राइट। फिर i की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी, सॉरी 2 हो जाएगी, यहाँ पे था, अभी यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो सेम लॉजिक है, x ऑफ i में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो y में 3 है क्या, नहीं है, तो 3 ऐड हो जाएगा, फिर घूम के इस पॉइंट पे आ जाएगा, i की वैल्यू जैसे बढ़ेगी, तो x ऑफ 3 में 1 है अभी इस केस में, तो आप बताइए इस लिस्ट में 1 है क्या, हाँ है, याद रखिए यहाँ पे ऑलरेडी 1 था, तो यहाँ पे कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू है इसलिए यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं हो रहा, बस अंदर गया, कुछ भी नहीं किया उसने, राइट, ये होना एल्स पार्ट में नहीं जाएगा। इस केस से उसने 3 ऐड नहीं किया, क्यों, ऑलरेडी सॉरी 1 ऐड नहीं किया क्योंकि ऑलरेडी 1 उस लिस्ट में एडेड था। सेम लॉजिक नेक्स्ट 5 की, सॉरी सेकंड टाइम जब 5 होगा उसके लिए करेगा, इसी वजह से वो चलता रहेगा। जो भी नंबर वाई लिस्ट में नहीं है तो हम लोग क्या करें, बेसिकली ऐड करने से पहले चेक करें कंटेंट्स, तो समझ में आए वो कंटेंट्स नाम की पावर कितनी है, ठीक है। अभी हम लोग म्यूट करते फिर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो एरे लिस्ट का मैंने आपको प्रोग्राम बताया,
अभी इसके बाद आता है सेट आता है। एरे लिस्ट और सेट कुछ अलग ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन सेट में थोड़े से मतलब एक आध दो पॉइंट जो मेन है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं बताता हूँ। तो एरे लिस्ट में अगर आप देख ले, एरे लिस्ट में अगर हम लोग देखते हैं, मैं यहाँ पे डिफरेंस लिखता हूँ। और यहाँ पे सेट लिखता हूँ। देखिएगा, एरे लिस्ट में सबसे इंपॉर्टेंट वी कैन ऐड डुप्लीकेट। पहली तो चीज है हम लोग डुप्लीकेट ऐड कर सकते हैं। ऐड होता है इसमें, जो सेट होता है इसमें डुप्लीकेट ऐड नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। आपका जो भी डेटा हो एक ही टाइम आएगा। मान ले मैंने ऑलरेडी सेट में 1 है, आप वापिस से 1 नहीं लिख सकते हैं, 1 नहीं ऐड कर सकते। क्यों? इसमें हमेशा यूनिक डेटा ही होता है। तो इसको मैं प्रॉपर लिखता हूँ, अलाउज ओनली यूनिक डेटा। समझ आए? यहाँ पे यूनिक डेटा ही ऐड होता है, याद रखिएगा। दूसरा, यहाँ पे मल्टीपल नल वैल्यू अलाउड है। यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या है? ओनली वन नल वैल्यू इज अलाउड, राइट है। यहाँ पे तीसरा जो पॉइंट है, इसमें इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है। ये मैं आपको बताऊंगा, दोनों की प्रूफ करके दिखाऊंगा। इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व होता है, ठीक है, प्रिजर्व। और यहाँ पे इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व नहीं होता, ठीक है। मैं आपको दोनों भी सब बताता हूँ, दोनों भी दिखने में सेम ही है, कुछ अलग नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसका प्रूफ करके दिखाता हूँ। मान लीजिएगा मेरे पास y नाम की एक लिस्ट है, इसको x लिखता हूँ, एरे लिस्ट है। तो x डॉट ऐड किया, 1 लिखा। फिर x डॉट ऐड किया, 1 किया। x डॉट ऐड किया, यहाँ पे मैं 2 लिखता हूँ। x डॉट ऐड किया, यहाँ पे मैं 3 लिखता हूँ। फिर यहाँ पे x डॉट ऐड करता हूँ, यहाँ पे मैं फिर से नल लिखता हूँ। x डॉट ऐड, नल किया। x डॉट ऐड, यहाँ पे मैंने 2 लिखा, ठीक है। ये मैंने एरे लिस्ट बन गया, राइट। अभी हम लोग सेम थिंग हम लोग क्या करते हैं, सेट के लिए बनाता हूँ। मैं आपको सेट का भी दिखाता हूँ। जो एरे लिस्ट है उसकी जगह मैं सेट लिखूंगा। ठीक है, यहाँ पे बस y लिखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं x प्रिंट करता हूँ। x नाम की लिस्ट मैंने प्रिंट किया, यहाँ पे मैं y नाम की प्रिंट कर रहा हूँ। अभी मैं दोनों को रन कर रहा हूँ, तो दोनों एक लिस्ट भी प्रिंट हो जाएगा और सेट भी प्रिंट हो जाएगा, देखिएगा, राइट। अभी हम लोग इसके एक डिफरेंस के बारे में देखते हैं। जो मैंने पहला डिफरेंस बोला था वो डिफरेंस क्या था, देखिएगा। एरे लिस्ट में डुप्लीकेट वैल्यू ऐड होते हैं,
सेट में डुप्लीकेट वैल्यू ऐड नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिएगा एरे लिस्ट में 1 1 दो बार है, 2 भी 2 बार है, हुआ कि नहीं, 1 1 2 और लास्ट में भी 2 है, तो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है, सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे। सेम वैल्यूज मैंने लिस्ट सेट में भी ऐड किए, देखिए यहाँ पे भी 1 1 ऐड किया, 2 2 ऐड किया और मल्टीपल टाइम 2 नल ऐड किया। तो यहाँ पे देखिए वैसे नहीं हुआ, यहाँ पे बस एक ही बार वैल्यू ऐड हुआ 1, बराबर। यहाँ पे 2 बार 2 था लेकिन उसने एक ही बार ऐड किया, क्यों, उसने डबल टाइम्स था लेकिन नहीं किया, क्यों, सेट में ओनली यूनिक वैल्यू अलाउ होते हैं। जो अपना जो फर्स्ट पॉइंट था वो मैंने बताया, अलाउज ओनली यूनिक वैल्यू। उसके बाद मल्टीपल एरे लिस्ट में मल्टीपल नल वैल्यूज अलाउ होते हैं और इसमें ओनली 1 नल वैल्यू, यहाँ पे भी देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए जो मेरा एरे लिस्ट था उसमें मैंने 2 बार नल वैल्यू ऐड करने का ट्राई किया, आपका 2 बार नल वैल्यू भी ऐड भी हुआ, राइट। लेकिन सेट में भी मैंने 2 बार नल वैल्यू ऐड करने को ट्राई किया लेकिन उसने एक ही बार ऐड किया, देखिएगा, राइट, ये समझ में। उसके बाद यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे लिखा इंसर्शन ऑर्डर इज प्रिजर्व, इसका मतलब होता है जिस ऑर्डर से मैंने नंबर ऐड किए, जैसे कि फर्स्ट में 1 लिखा है, फिर 1 2 3 नल नल 2, 1 1 2 3 नल नल 2, राइट। मतलब जिस ऑर्डर मैंने वो वैल्यू ऐड करना ट्राई किया उसी ऑर्डर ने उसने ट्राई किया कि ऐड होने का, राइट। इसे बोलते हैं इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व। लेकिन सेट में देखिएगा मैंने जिस ऑर्डर में सॉल्व किया उस ऑर्डर में नहीं शोर हुआ, उसने देखिए नल मैंने बीच में यहाँ पे डाला था लेकिन उसने नल खुद फर्स्ट में लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, वो उसके हिसाब से अरेंजमेंट करता है, याद रखिएगा, ठीक है। किसी का डाउट है अभी, ये डिफरेंस होता है और ये इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड सेट ऐसे बोलते हैं, या फिर अरे लिस्ट एंड सेट, याद रखिएगा, ठीक है। हम लोग डिस्कस करते क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, तो मैंने ये तो डिफरेंस लिख के दिया आपको, डिफरेंस बिटवीन अरे लिस्ट एंड सेट। तो जैसे मैंने जो बोर्ड पे लिखा था वही है, डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ करता है, अलाउ मल्टीपल नल वैल्यूज, इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व। सेट में यूनिक वैल्यूज होता है, ओनली 1 नल वैल्यूज और इंसर्शन नॉट प्रिजर्व, राइट। इन योर प्रोजेक्ट वेयर यू आर यूज सेट लिस्ट एंड सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग यूज कहाँ पे करते हैं, ड्राइवर और गेट विंडो हैंडल्स नाम की एक मेथड है, हम लोग जो श्रेणी में देखने वाले अगले में भी, अगले 8 या 9th लेक्चर पे, तो वहां पे हम लोग सेट यूज करते हैं, उसका रिटर्न टाइप जो होता है दैट इज सेट ऑफ स्ट्रिंग। और ड्राइवर और फाइन एलिमेंट्स, इसका रिटर्न टाइप क्या होता है, लिस्ट ऑफ वेब एलिमेंट आता है, याद रखिएगा। और लिस्ट क्या करता है, अगर मान लीजिए मेरे पास कोई एक कॉलम है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक्सेल लीजिए, मेरा काम है इसमें से वैल्यू निकालना, हाँ, ये एरे लिस्ट में अगर हमें चाहिए राइट। ये अगर मान लीजिए मेरा टेबल का कॉलम है, राइट, ये टेबल ही मेरा, तो मुझे इसमें से सारे वैल्यू उठाना है, मुझे इसमें चेक नहीं करना ये डुप्लीकेट है क्या है, तो मैं इसको क्या करूंगा, लिस्ट में उठा लूंगा, तो सारे के सारे वैल्यू आ जाएंगे, सब लोग मानते हो, क्योंकि लिस्ट के रूल क्या है, डुप्लीकेट अलाउ करते हैं, राइट। अगर मान लीजिएगा मुझे इसमें से ओनली यूनिक वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इसको सेट करूंगा, क्योंकि सेट क्या करता है, आपको फिल्टर ही करके देता है ना डुप्लीकेट वैल्यू को, राइट, समझ में आ रहा है। तो इस केस में आप यूज कर सकते हो, राइट। किसी कुछ डाउट है अभी इस केस में, नो सर, No, sir. इंसर्शन प्रिजर्व मतलब वो नहीं समझा। मैंने बताया ना, इंसर्शन प्रिजर्व मतलब आप जिस ऑर्डर में आप वैल्यू डाल रहे हो उसी ऑर्डर में वैल्यू आ रहे हैं ना, यहाँ पे 1 1 2 3, राइट, 1 1 2 3 नल नल 2, राइट, उसी ऑर्डर में जा रहा है, इसे बोलते हैं इंसर्शन ऑर्डर प्रिजर्व। ओके ओके, मतलब आप जिस ठीक ऑर्डर है में सर, इसको वैल्यू ऐड कर रहे हो उसी ऑर्डर में वो जा रहा है, सीक्वेंस टाइप ना। सीक्वेंस ऐड मैटर करता है, हम्म। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता, जो सेट होता है उसमें नंबर ये नहीं होता, ठीक है। अभी किसी को कुछ ओके सर। पूछना है, मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ, आज के लिए बस करना है।